साड़ी की शॉप पे 3,000 रुपये महीना देते थे आपको। 4-5 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था घर पे मैंने। अभी तक आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो चुकी है एफिलिएट टोटल मार्केटिंग सर से? 3 लाख रुपये पूरी कंप्लीट हो चुकी है वैसे। इस प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम हो गया आपको? ओनली फॉर सर 4 मंथ। और स्टडी आपने 9th क्लास तक करी? 9 तक सर, क्यों सर क्या करूँ फिर, पढ़ाई का कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, कहाँ मिलेगी। 100% से 98% तो चांस नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, तो 2% में से कौन लगने वाला है, मेरे को नहीं लगता कि लगने वाला है। और रियली बता रहा हूँ, आज इतनी सारी इनकम जनरेट हुई है ओनली फॉर सिर्फ आकांक्षा एंड आपकी वजह से। कि सर पहले तो मैंने आईफोन अचीव किया था यहाँ से मैंने। ओके। अचीव करने के बाद फिर मैं मेरी मम्मा के लिए, फिर मैंने सोचा कि मम्मा के लिए कुछ लेके आना है, तो मम्मा के लिए एक तो इयररिंग्स। अच्छा, मम्मी डोंट माइंड, मम्मी क्या काम करते हैं? मतलब बोलते ना कि घर घर में जाके। अच्छा, ओके, घर में जाके जैसे खाना बनाना या फिर साफ सफाई वगैरह। बर्तन वगैरह। थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ में है नितेश सर, जो कि द फ्यूचर स्किल कम्युनिटी का ही पार्ट है और अभी अफिलिएट मार्केटिंग ये कर रहे हैं। देखिए, अफिलिएट मार्केटिंग से अभी हर महीने का एक अच्छी खासी इनकम ये क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल इनकम भी आप देखोगे काफी शानदार इन्होंने अचीव कर लिया और इतनी कम एज के अंदर। हालांकि अगर मैं स्ट्रगल्स की बात करता हूँ, काफी मतलब इतनी कम एज के अंदर इन्होंने काफी सारे स्ट्रगल्स किए हैं। आप लोग भी देख सकते हो, आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल होते हैं, कभी हम उनका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, कभी नहीं निकाल पाते हैं। ये इतने छोटे हैं कि इनके पेरेंट्स जो इनके, खास तौर से अगर मैं फादर की बात करता हूँ, वो बिल्कुल भी इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है। सॉल्यूशन निकालने के बाद में एक अच्छी इनकम अभी ये करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर में भी मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, आप मेहनत करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज है, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है जिनका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक आपको रोड मैप मिलेगा, एक आपको डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ, किस तरीके से मेरे को भी जो है अपने गोल्स जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने टारगेट्स बनाए हैं, किस तरीके से मैं भी अचीव कर सकता हूँ। काफी इंस्पायरिंग ये आपके लिए नितेश सर की जर्नी रहने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने वाली है। तो नितेश सर, वेलकम टू द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच सर, एंड मुझे बोलने का मौका दिया मतलब दिया बस के अंदर। एंड आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सर की फेस टू फेस आपसे मैं बात कर रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। वैसे मेरा नाम नितेश भट्ट है एंड प्रॉपर मैं खाटू से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रेजेंट अभी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। देखो, थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगा। काफी सॉफ्ट पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, मतलब नेचर वाइज काफी अच्छे पर्सन है ये, है ना। तो काफी अच्छा लगा वैसे मिलकर भी। अच्छा नितेश, आपने ये जो अफिलिएट की जर्नी अभी स्टार्ट कर रखी है, आपको टोटल कितना टाइम हो गया, मतलब अफिलिएट करते हुए मार्केटिंग फील्ड में कितना टाइम हो गया? सर मेरे को टोटल 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो आप स्टार्टिंग से ही अफिलिएट कर रहे हो या कुछ और भी करते थे? नहीं सर, कि पहले मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टअप किया था पहले मैंने, फिर उसके बाद मैंने एक एफिलिएट मार्केट एक कंपनी ज्वाइन की थी मैंने वहाँ पे। तो मैंने स्टार्टिंग में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टअप किया तो मैंने वहाँ पे कि 36,000 इन्वेस्ट किया था पहले स्टार्टिंग में। ओके। कि मैंने सोचा कि सर कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट तो हर कोई बंदा नहीं कर पाता वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे हो, जो फैमिली की शो वगैरह हो रही है, तो फैमिली की शो को देख के मैं 36 तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि फिर भी सर वो मेरे प्लान थे, जो मेरे को मोटिवेशन किया जाता है कि नितेश तू कर सकता है, जो तेरी फैमिली इशू वगैरह, तो उसको तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है सर, थोड़ा बहुत करता हूँ, थोड़ा बहुत अरेंज हो जाएगा तो कर लूंगा, वरना नहीं कोई बात नहीं, जैसे मेरी लाइफ चलती रहेगी वैसे चलती रहेगी। तो उन्होंने फिर भी मोटिवेशन कर दिया। फिर मेरी मम्मा से बात की मैंने थोड़ी बहुत, तो मेरी मम्मा ने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि नहीं, ये ऑनलाइन बिजनेस इतना फ्रॉड वगैरह, ये सब कुछ स्कैम वगैरह होता है। तो मैंने फिर फ्रेंड सर्कल से बात किया, तो फ्रेंड सर्कल क्या कहते हैं कि नहीं तू भी मत करियो भाई, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तू दोबारा मत करियो वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो सर थोड़े दिन के लिए मैं फ्लाइट मोड पे फोन को दे दिया था स्टार्टिंग में मैंने, तो कि मुझे नहीं करना, क्योंकि जो ब्रांड पर आने वाले जो पर्सन थे पहले, जो यहाँ पे इन्वेस्ट इतना कैसे करते, पहले किराए के लिए पैसे नहीं थे भरने के लिए, तो 36,000 कहाँ से भरने वाला। अभी आपने शायद लोन वगैरह लिया हो? यस सर। कि तो मैं सोचा कि सर कि कहाँ से इन्वेस्ट करूंगा इतना। फिर मैं थोड़ा बहुत 4-5 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था घर पे मैंने, ये इन्वेस्ट मतलब बिजनेस करने के लिए। तो मेरी मम्मा को बहुत बार समझाया, मम्मा मैं कर लूंगा, एक बार मौका दियो। मैंने जब ज़्यादा स्टडी नहीं कर चुका था मैं, तो मम्मा को मैं जब तक आया कि अगर स्टडी वगैरह करता तो वहाँ पे इन्वेस्ट करता ना तो मैं, तो अगर मेरे को थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके ओनली फॉर 36,000 की बात है, तो आप मुझे थोड़ा बहुत दे के देखो। तो मेरी मम्मा ने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, थोड़ा बहुत मेरे को दिया फिर पैसे, फिर थोड़ा बहुत फ्रेंड सर्कल से दोबारा अरेंज किया मैंने, फिर वहाँ पे स्टार्टअप की मैंने जर्नी की थी।
फिर मेरे को टोटल 6 मंथ के समथिंग हो गया था वहाँ पे, लेकिन सर वहाँ पे मेरी एक सैलरी नहीं निकली थी स्टार्टिंग में मेरी। 6 मंथ्स में एक भी नहीं निकली नहीं थी। और सर। आपने टोटल 36,000 पूरा इन्वेस्ट किया था या कुछ ही किया था या पूरा किया था? नहीं सर, पूरा 36,000 इन्वेस्ट किया था मैंने। तो Okay. घर पे प्रोडक्ट वगैरह आ गए तो उसका क्या करता फिर। मेरी हाँ। मम्मा कहती है कि उसको मतलब कि भगा दे इसको, फेंक 36 दे, तो हाँ। ऐसे से कुछ कह रहे थे। तो Okay. मेरी मम्मा को बोला, मम्मी तू टेंशन मत कर, एंड अभी तो मैं स्टार्टअप को थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगता है वहाँ पे। तो लोगों से मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे यार, कि लाइफ को कैसे ग्रोथ करनी पड़ती कैसे नहीं। तो बहुत ज़्यादा रोने वगैरह लगे थे कि मैंने बोला सर मेरे पैसे रिटर्न कर दो, मेरे को नहीं करना, मेरे को बिजनेस ऐसा कुछ मेरे को दिखा वहाँ पे। तो उस टाइम पे एक मैम थी, तो इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मेरी मैम को मेरे को मैसेज कर दिया मैम ने। हाँ। तो मैसेज करने के बाद मैम कहने लगे आप पैसे कितने लगा दी, वो बोला 36। तो मैंने बोला कि नितेश इतना कहाँ से लाया था। मैम मेरी बहुत लंबी कहानी है, आप मेरी बात मत सुनो। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। तो मैम ने मेरे को अच्छे से मोटिवेशन किया गया फिर प्लेट मार्केटिंग बारे में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया। फिर उन्होंने लाइन लेके उन्होंने बोला ठीक है थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो तेरी लाइफ में बना दूंगी यहाँ पे। तो उनकी वजह से फिर थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलो कोई ना, कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकूँ थोड़ा बहुत और कर लेता हूँ मैं। तो वहाँ पे फिर भी मैंने मैम को बोला मैम 11,000 तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 5,000 लास्ट कर सकता तो पर नहीं कर सकता मैं। तो मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पैसा मुझे चाहे रेट अभी कर दे दो, कोई इशू नहीं, आप कमाने के बाद मुझे रिटर्न कर देना। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पे किया, मेरे को बात करनी पर्सन से नहीं आती थी स्टार्टिंग में, कैसे बात करनी कैसे नहीं करनी। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया मेरे को। तो उन्होंने सिखाया तो फिर मैम को बोला कि मैम की मेरे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अच्छे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, बस आपका सपोर्ट तो मिल रहा है, बट जहाँ पे जो मीटिंग वगैरह मुझे अच्छे सपोर्ट यहाँ से नहीं मिल रहा। तो वहाँ से मैंने समथिंग 50,000 की अर्निंग की थी वहाँ पे। ये नहीं कि पूरा पैसा तो कवर कर लिया था मैंने, ये नहीं कवर नहीं किया था, लेकिन बट ये होता है सर कि अपने को ग्रोथ कहीं नहीं मिल रही। तो मतलब जो किक मिलनी चाहिए वो किक नहीं मिल रही वो है। किक नहीं मिली मुझे। तो फिर मैम ने फिर टीएफएस के बारे में उन्होंने सोचा कि पता नहीं उन्होंने कहाँ से अंकुश सर थे वो मतलब उनका नाम लेके उन्होंने बोला कि चलो सर वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे अपन चलते फिर। तो मैंने किसी को कंपनी को भी नहीं देखा था, टीएफएस क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, फ्लैट मार्केटिंग बिल्कुल नहीं जानता था पहले देखा जाए तो मेरे को। तो टीएफएस में आने के बाद पता चला कि टीएफएस ये अपने वो फ्लैट मार्केटिंग ये होता है। रियली मेरे को कुछ भी नहीं पता था स्टार्टिंग में। तो आज जो भी हूँ ऐसे मान लो कि जैसे कि आपने मेरे बताया कि हाँ टीएफएस के बारे में बताया, तो मैंने उनको ओनली फॉर जानने पे ट्रस्ट करके मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था। मैं किसी को नहीं जानता था स्टार्टिंग में। तो थोड़ा बहुत फिर यहाँ पे सीखने को कुछ मिला। फिर मेरे स्पॉन्सर थे जामिनी, वो भी मेरे को छोड़ के चले गए मेरे को। तो बीच में फिर जो रिमूव हो गया क्या कि डिमोटिवेट होता गया कि यार मैं क्या करूँगा, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है। तो फिर मैं रोने वगैरह लग गया फिर से। फिर एक दिन मैम का कॉल आया, कैंशे का कॉल आया था कि नितेश क्या हो रहा है कि न्यू पर्सन है। अच्छा, आकांक्षा मैम का वैसे रेंडमली कॉल आया था या क्या? जैसे कि मतलब होता है सर कि अपन स्टार्टिंग वर्क करते तो 1-2 आईडी लगाते हैं अपन है ना। तो इस वजह से मैम ने सोचा कि चलो कोई इशू नहीं है, चलो मैम को कॉल करते। आज मेरे को मैम ने कॉल किया तो मैम ने बोला कि नितेश मतलब किसके डाउनलाइन में आप? मैंने बोला कि अंकुश सर की टीम से। वैसे तो अंकुश सर की टीम से टीममेट। तो अच्छा क्या आप तो बहुत बड़े टीम ऑपरेटर हो फिर तो। मैंने बोला कि मैम नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ वैसे तो। कि क्या कैसे बात कर रहे हैं, अंकुश सर इतने बड़े लीडर है, तो आप इतने बड़े टॉप लीडर हो, फिर आप उनकी टीम से हो। फिर उन्होंने डीमोटिवेट से मोटिवेशन किए गए, उन्होंने पूछा कि आपके नीचे तो कर सकता है वैसे वैसे। अगर इतनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता। जो मेरी जो लाइफ थी पहले वाली, जो वहीं पे बैठा रहता अभी तक। तो मम्मा जो पापा करते थे रहते थे वो हमेशा चलती रहती लाइफ फिर। बहुत अच्छा। हालांकि मतलब जो यामिनी मैम है वो आप मतलब अभी नहीं कर रहे थे वो आपके साथ में काम? अभी भी नहीं कर रहे वो। तो बट मैंने उनको फिर भी कॉल किया। मैंने इसलिए कॉल किया कि मैम की आज मैंने जो चीज़ अचीवमेंट किया उसके बारे में बताने के लिए कॉल किया, फिर भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। बिल्कुल, देखो यही चीज़ है जो अभी हम लास्ट जो डिस्कशन किया था हमारा जो सर के साथ में हुआ था अपने दूसरे पॉडकास्ट में, तो चीज़ यही है कि हाँ अगर किसी के पास में है जो करना चाहता है तो हम यही करते हैं। जैसे अभी मेरा भी यही पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहता है कि हाँ कौन सा पर्सन है जो कर सकता है। देखो 2 तरीके के पर्सन होते हैं, जो एक तो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे, बस कि हाँ बैठे हैं, जो उनको बताया जा रहा है वो कर ही नहीं रहे। बट एक पर्सन है जो बताए जा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो शो होता है। तो आकांक्षा मैम को भी डेफिनेटली वो आपके अंदर दिखा होगा, तो उन्होंने खुद से सपोर्ट करना स्टार्ट किया। चलो बहुत अच्छी बात है, अभी तक आप यहाँ पर आए हो। तो अभी तक आपकी टोटल अर्निंग कितनी हो चुकी है एफिलिएट मार्केटिंग से? सर 3 लाख रुपए पूरी कंप्लीट हो चुकी है वैसे तो। 3 लाख। अभी इस प्लेटफॉर्म पे कितना टाइम हो गया आपको? ओनली फॉर सर 4 मंथ। 4 महीने के अंदर 3 लाख की अर्निंग। और आपकी एज कितनी है, एक बार एज भी बता दो आप। ओनली फॉर सर 18 साल। 18 की एज है इनकी। 3 लाख इनकी पूरी अभी ओवरऑल अर्निंग हो चुकी है 4 महीने के अंदर। अभी आप नाउ डेज जो है पर मंथ का कितना निकाल रहे हो? सर 1 लाख। 1 लाख निकाल रहे। देख लो
प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो किस तरीके से क्या क्या है, लेकिन उसके बावजूद कर रहे हैं बस चीज़ों को। ओके, इसके अलावा अभी तक जैसे मैं पूछूं कि अफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो, 3 लाख रुपए आपने कमाए हैं, क्या क्या आपने खुद के लिए किया, कुछ अचीवमेंट वगैरह यस आपने सर। किए यहाँ से? ये सर पहले तो मैंने आईफोन अचीव किया था यहाँ से मैंने। ओके। अचीव करने के बाद फिर मैं मेरी मम्मा के लिए, फिर मैंने सोचा कि मम्मा के लिए कुछ लेके आना है, तो मम्मा के लिए एक तो ईयर रिंग्स, हाँ, तो एक तो टीका, मतलब कि सर पे लगाना, तो समथिंग। टीका जो अपन हाँ। यहाँ पे लगाते हैं सोने यस का, सर। गोल्ड का। यस ओके। सर, कि तब समथिंग मैंने 1 तोले का पूरा सोना बना के दिया था मेरी मम्मा को। देख लो, अब 18 की एज में आई थिंक आप शायद मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होंगे रील वगैरह, इन्होंने खुद का आईफोन भी ले लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज है एक ईयर रिंग्स जो कानों में पहनते हैं यस। वो, और एक गोल्ड का जो मांग टीका बोलते हैं आपके यहाँ यस पे, है सर। ना। तो ये देखो, मतलब 18 की एज में किया है, ऑब्वियसली मेहनत की है तभी ये सारी चीजें अच्छी हुई है। अच्छा नितेश, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप जो अभी काम कर रहे हो, डेफिनेटली स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको आई होगी। यस सर। स्टार्टिंग से क्या जिंदगी इतनी आसान थी? आई थिंक मैंने सुना भी था कि पहले आप शायद जॉब वगैरह करते थे। हाँ सर, कि क्योंकि सर मैं पहले वाली पास्ट को याद करता हूँ तो हमेशा रोना आता है मुझे, क्योंकि जो 9th तक जो स्टडी नहीं कर रखा वो बंदा, तो कि जितना आगे कैसे चलता है, कि थोड़ा वो सोचता हूँ पहले वाले पास्ट के बारे में। तो मेरी मम्मा, मतलब ये था ना कि ये क्या मम्मा ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो मम्मा तो पता है कि सर की, मतलब कि वो काम दूसरा करते हैं, कि मेरे को थोड़ा बोलने में शर्म आता है वैसे, कि बोलते हैं ना कि जिसकी मम्मा बाहर नहीं निकलती, बट मेरी मम्मा ने सही बताऊं, मेरे दादाजी वगैरह ने तो घर से बाहर निकाल दिया था हमको स्टार्टिंग से ही। तो मेरी सिस्टर थी स्टार्टिंग छोटी सी, तो मेरी सिस्टर को मैं हमको घर से बाहर बिल्कुल निकाल दिया था कि चलो आपके लोग भी जगह नहीं, हमारा कुछ भी वहाँ से लेन देन नहीं था। फिर मेरे मम्मी पापा फिर ननियाल आ गए, फिर ननियाल आने के बाद फिर यहाँ पे किराए का मकान स्टार्टिंग से रहने लगे थे फिर हम। स्टार्टिंग से रहने के बाद फिर बाद में उन्होंने बोला क्या कि मेरे मम्मी पापा फिर किराए के मकान पे, फिर मकान किराए का बात आती तो फिर पापा नहीं भर पाते थे, क्योंकि न्यू न्यू है तो फिर कहाँ से लाते। तो मेरी मम्मी फिर बाहर निकलना काम स्टार्ट मम्मी ने भी काम करना चालू कर दिया कर होगा। दिया फिर ना। तो पापा का फिर में एक्सीडेंट हो गया बीच में पापा का फिर से। हम्म। तो पापा एक्सीडेंट होने के बाद तो फिर मम्मा बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी यार, कि जो बेटा इतना नहीं कर पाते, मेरा भाई है, मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, तो 2 भाई एक बहन को पालना बहुत मुश्किल होता है सर वैसे। बिल्कुल तो समझ सकता हूँ। पालने के बाद सर कि अब मैंने सोचा कि मेरी मम्मा के लिए मुझे कुछ कर, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, फिर मैं बड़ा होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। पहले तो मैंने सोचा कि मेरे सबसे पहले मेरी मम्मा काम छुड़वाना है मुझे, तो मैंने सबसे पहले साड़ी वाली शॉप थी वो, तो उस पर काम स्टार्टअप किया था मैंने। तो वहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया, 3000 स्टार्टअप की जर्नी मैंने वहाँ से। 3,000 रुपये साड़ी की शॉप पे, 3,000 रुपये महीना देते थे यस आपको सर, वहाँ? कि वहाँ पे मैंने किया था 4 साल शॉप पे काम की थी मैंने। 4 साल? 4 साल में। यानी अभी आपकी एज 18 साल है। यस सर। 4 साल से यानी आप 14 की एज से काम कर रहे सर देखा जाए तो वैसे 12 साल की उम्र में काम करने लग गया था मैं। हो, 12 की एज से। यस सर। और स्टडी आपने 9th क्लास तक करी? 9th तक सर। 9th के बाद में छोड़ दिया कि नहीं की? क्योंकि सर क्या करूँ, फिर पढ़ाई का कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, कहाँ मिलेगी। 100% से 98% तो चांस नहीं है गवर्नमेंट जॉब का, फिर 2% वैसे कौन लगने वाला है, मेरे को नहीं लगता कि लगने वाला हूँ मैं। तो फिर तो आप नहीं, मतलब इसी काम के अंदर आप आ गए, फिर कि मैंने फैमिली की सिचुएशंस भी ऐसी है। तो मैं सोचा कि अगर मेरी फैमिली कभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो कोई मतलब नहीं है, फिर मैं ये सोचा फिर मैंने। तो फिर साड़ी वाली शॉप पे स्टार्टअप किया मैंने, फिर 4 साल कर रहा, तो 8-9 हज़ार रुपये हो गए मेरे वहाँ पे। तो मैंने सोचा क्या कि वहाँ पे अगर इतना कमा रहा हूँ तो कोई मेरा नहीं चलता है कि मैं घर का किराया भर पाऊंगा, मेरे खर्चे जो आईफोन का अचीवमेंट है, जो मेरे को बहुत कुछ करना था मेरे मम्मा के लिए, तो वो नहीं कर पाऊंगा मैं। जो मेरे को अपने जो मकान बनाना था या मम्मा के लिए बहुत कुछ, तो सबसे पहले सोचा मेरी मम्मा काम छुड़वाना है, सबसे पहले ये सोचा था मेरे को कैसे भी करके छुड़वाना है। अच्छा, फिर मम्मी, डोंट माइंड, मम्मी क्या काम करते हैं? कि सर कि मतलब बोलते ना कि घर घर में जाके, अच्छा, ओके, घर में जाके जैसे खाना बनाना या हाँ फिर साफ सफाई वगैरह। हाँ बर्तन वगैरह मारने ये सब। चलो ठीक है, डोंट माइंड। तो आपका ये है कि मेरे को कैसे ना कैसे मम्मी जी का, मतलब ये जो भी काम अभी कर रहे हैं इसको छुड़ाना है। चलो ठीक है। थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज आप उतने काबिल बन चुके हो, देखो मतलब एक 12 या 14 साल की उम्र में आपने चीजों को स्टार्ट किया, 18 साल तक आते आते पता है आपने कितना कुछ कर लिया है। आपने खुद का आईफोन लेना, अभी अगर इतना सब कर लिया तो आगे और बेटर कर जाओगे आप, ऐसा Yes, नहीं है, ठीक है। देखो आपको हिम्मत रखना है, काफी अच्छा कर रहे हो आप, है ना, तो कर लोगे और अच्छा आगे। मैंने जब स्टार्टअप किया था मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मेरे से जो इंस्टाग्राम पे टाइम पास लोग जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, उसी स्क्रॉल को टाइम मतलब स्क्रॉल करते करते एकदम पता नहीं कि कान्हा जी ने क्या सोचा कि उस टाइम पे कि फॉर्म फिल कर दिया मैंने। अगर फॉर्म फिल नहीं करता तो आज मैं यहाँ तक नहीं, तो जो मेरा प्लान थे, अगर वो मेरे को नहीं बताते स्टार्टिंग की ऑनलाइन के बिजनेस के बारे में,
तो मुझे ऑनलाइन बिजनेस का पावर नहीं होता कि ये क्या होता है। ये लोग सोच रहे कि फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड है, मैं ये नहीं मानता फ्रॉड होता है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के लोगों की वजह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई, जैसे कि मेरी लाइफ चेंज हुई है, बहुत सारे खूब पैसे पर्सन की जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। देखो नितेश, एक्चुअली देखो पॉइंट बताऊं क्या है, आप जिस फेज में थे ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि यस मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मेरे को मिल जाए जिससे मैं एक अच्छी इनकम कर सकूँ, है ना, फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूँ, ऐसा कुछ आप सोच रहे थे। यस। तो ऐसा देखो अपॉर्चुनिटी आज है ना काफी लोगों के पास में है। ऑनलाइन वर्क मतलब आपको नहीं, काफी सारे लोगों को पता है कि हाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन बताऊँ पॉइंट क्या मैटर करता है, पॉइंट ये मैटर करता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना उसको लेकर आप कितना सीरियस है, आप डेली बेसिस पे उसके लिए कितना काम कर रहे हो। देखो आपने फॉर्म फिलअप किया, वो आपके लिए बेस्ट लक था या जो भी अपन उसको बोलना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटी ये काफी लोगों के पास में, बट वो नहीं कर पाते। आपने किया है, आप, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपकी दिन रात की मेहनत रही होगी। यस। लास्ट टाइम मैं आपकी मम्मी जी के आपके वहाँ पे घर पे गए थे, तब मम्मी जी क्या बोल रहे थे मेरे को, मैंने सुना था कि खाने का कुछ अता पता नहीं होता है, सुबह खाना खा लेता है तो फिर रात का पता नहीं है रात को कब खाते हैं। सर पागलपंती। वही यही चीज है ना, जब तक पागलपंती रहेगी नहीं तो फिर नहीं आएगा। यस। तो ऐसी पागलपंती क्या है, हमें हर किसी के अंदर नहीं देखने को मिलती, और जिसके अंदर देखने को मिल जाती है ना और सीरियसली वो करता रहता है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव भी कर लेता है, और वो पागलपंती आपके अंदर है, तभी Yes, आप sir. इतना अचीव किया। चलो वैसे मतलब काफी, मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं भी थोड़ा सा वैसे हो गया। ओके। कि सर कि आज मतलब कि जो मैम ने क्राइटेरिया दिया था 50,000 का, जो जयपुर का ट्रिप था, तो मैंने सोचा कि आगे इसको 50 का हिट करने वाला को फाउंडर वाले जो फैसिलिटी मेरे को चाहिए, घर से फैसिलिटी मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि टीएफ बस ऑफिस में आके खुद मैं वर्क करूँ, अच्छा वर्क और ज़्यादा करूँ मैं। और सर ऐसी बात नहीं, ट्रिप में जयपुर जो ट्रिप के अंदर आया था मैं, तो यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला था, और इस ट्रिप के बाद भी मेरे को ये सब कुछ रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ वैसे तो। कि आपने बहुत अच्छी बताई जो वंशा के बारे में बताया गया था, वंशा कितने मतलब टारगेट फिक्स करना है, 90 पे 90 कैसे लगाना। तो मैंने एक चीज फोकस करा कि अगर जो आज है, जो मैं ओनली फॉर आज सबसे ज्यादा गुरु मानता हूँ मैं। कोई नहीं, देखो अभी आपने वो जयपुर मीटअप में अपन आए थे, ऑब्वियसली निकले थे, और अच्छी बात देखो ये भी है कि अभी यहाँ पर को फाउंडर भी बने हैं, और जो फैसिलिटीज है जो कंपनी ने इनसे प्रॉमिस करी थी वो इनको प्रोवाइड करी थी, तो कहीं ना कहीं वो बूस्ट मिला आपको। Yes, sir. ओके, और साथ ही साथ में हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गोवा ट्रिप भी अचीव कर लिया है। थैंक यू सो ठीक है, कंपनी के फर्स्ट पर्सन है जो गोवा ट्रिप भी इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, ओके, अभी आपके नेक्स्ट क्या प्लान्स है? सर। चलो अभी तक हमने अफिलिएट मार्केटिंग से इतना कुछ तो हमने कर लिया, मम्मी जी के लिए कर लिया, अब आगे आप क्या सोच रहे हो? सर मुझे तो ये करना है कि मुझे जो ड्रीम था वो तो कंप्लीट हो जाए, कोई इशू नहीं है, वो तो अगर पैसा कमाऊंगा तो सब कुछ होगा वो तो। लेकिन सर कि जिन्होंने मेरे को ठुकराया था ना, कि जैसे मेरे दद्दू वगैरह ने मेरी फैमिली ने ठुकरा, मेरी फैमिली को बाहर निकाला था, कि मैं उनको प्राउड फील करना चाहता हूँ कि सी इज द मेरी फैमिली। एंड अगर मेरी फैमिली सपोर्ट करे, तो आज मान लो कि आप अपने बेटे का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो लेकिन मैं मेरे पापा मम्मी का सपोर्ट मैं हमेशा करता रहूंगा। ये मैंने सोच रखा है कि लाइफ टाइम के लिए जो मेरी जो खुशी होती है ना, जो बोलते हैं ना कि जो पहली कार लेके आता, सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को पूरा इंडिया घुमाना चाहता हूँ, जैसे घुमाना चाहता हूँ। जो गोवा ट्रिप है उसके बारे में मैंने सोच रखा है सर कि उसके लिए मेरे को कह नहीं हो कैसे भी करके एलईडी अचीव करनी है। सेकंड पहली चीज, तो सेकंड चीज की मम्मा को मुझे गोवा ट्रिप लेके जाना है, तो मम्मा के लिए भी कैसे भी करके मुझे गोवा ट्रिप तो लेके जाना है 100%। एंड सेकंड चीज है, बस ये सोचूंगा कि अगर लोगों की लाइफ बन रही तो अच्छी बात है। एंड सबसे पहले है कि मैं जो मेरे काम तो छुड़वा दूंगा, वैसे वो थोड़ा बहुत छूट गया, वैसे थोड़ा बहुत तो छुड़वा दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बेटर लाइफ हो गई है, लेकिन बट मेरी भी बेटर थोड़ी बहुत लाइफ चेंज हो गई है। इतना आज जो पापा के लिए 10-10 रुपये के लिए पहले मांगता था, पापा मना करते थे, लेकिन आज मैं खुद कह रहा हूँ कि आज जहाँ पे भी जाता हूँ मैं ही कहती चला जा, कोई इशू नहीं है। आज जितना खर्चा, तो मैं खुद का खर्चा खुद चला लेता हूँ। जो आईफोन लिया था, कुछ भी लिया था, मम्मा एक चीज बोलती है कि हमेशा तो खुश रहती रही हो, बस इतना ही बोलती है। नहीं, मम्मी जी पापा जी तो ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि खुश रहे, और अभी तक जितना आपने किया है लिटरली बहुत अच्छा किया है मैं बोलूँगा, एंड और भी आप करोगे जितना, अगर यहाँ तक आए हैं आपके जो दादाजी है, ऑब्वियसली आप प्रूव कर सकते हो उनको, उतना आपके अंदर है, अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो उतना। ठीक है, मेरी विशेष भी आपके साथ में है, सपोर्ट भी आपके साथ में है। बाकी और कुछ आप कहना चाहोगे? मैं तो सर ये बोलूँगा कि TFS इज द बेस्ट। एंड मतलब TFS है तो सब कुछ है। अगर TFS मेरी लाइफ पे नहीं होता तो आपके सामने आज से बात नहीं कर पाता मैं। चलो बहुत अच्छी बात, बट आई लव TFS। ओके, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आपकी, एंड विशेष है मेरे साथ में, सपोर्ट भी है, लगातार काम करते जाओ। अभी आपका 3 लैक्स कंप्लीट हुआ है, 5 लाख भी कंप्लीट होगा, 10 लैक्स भी कंप्लीट होगा। अर्निंग्स अपन करते रहेंगे डेफिनेटली। जब पैसा अपने जेब में आ रहा है तो सारी प्रॉब्लम्स
दूर चली जाएगी, सॉल्यूशन ऑब्वियसली Yes, निकल ही sir. जाएगा। ठीक है, तो गाइज आपको क्या समझ में आया है अभी तक? आप देख सकते हो क्या प्रॉब्लम्स है, और इतनी सी एज के अंदर कब इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अभी तक आप देख लो कितना क्या अचीव कर लिया है। मम्मी को अभी गोवा ट्रिप पे ये साथ में लेके जाएंगे। ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके लिए एक छोटी बात हो, आपके लिए छोटी बात, बट इनके लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो आप भी जहां पर अभी काम कर रहे हो, जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, सॉल्यूशन अगर निकालोगे देन हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। और दूसरी चीज है, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपका गोल स्ट्रॉन्ग है, टारगेट स्ट्रॉन्ग है, आपको क्यों करना है उसका रीजन अगर आपको स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को लगता है कि आप रात में बिना काम किए सो नहीं सकते। अगर आप बिना काम किए अगर सो रहे हो, इट मीन्स जो रीजन है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा समझो, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और इसका लाइव प्रूफ आप देख सकते हो, नितेश सर है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है, नितेश सर से आपको क्या सीखने को मिला है, इनकी जर्नी से आपको क्या सीखने को मिला है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, जो अभी लाइफ में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, उनके साथ में जरूर शेयर करो। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ऑल द बेस्ट।